हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत आपका अपने चैनल अजीत दीपक सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत खुशी की बात है, आज हम बहुत बड़े टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस पूरे भारत देश की सबसे बड़ी सर्विस अग्निवीर, इंडियन आर्मी अग्निवीर के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। कई दिन से इसके विषय में चर्चाएं हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि एयरफोर्स का पेपर शुरू हो गया है और देखिए पेपर का लेवल क्या आया, बहुत लेवल कठिन आया है और इस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी जिससे आप आसानी से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मैंने देखा है अक्सर क्या होता है कि इसके 2 स्टेप होते हैं। इंडियन आर्मी का मतलब लोग दौड़ समझते हैं, क्या होता है इसमें फिजिकल होता है। जो फिजिकल होता है, बहुत बच्चे बहुत मेहनत होती है। ऑफिशियली मैंने भी तैयारी की थी, मैंने नहीं निकाल पाया। इसका फिजिकल बहुत हार्ड होता है और मेरे भाई, छोटे भाई जितने भी है, बड़ी मेहनत से फिजिकल निकाल भी लेते हैं। तो क्या होता है, आके यहाँ पे फंस जाते हैं। सबसे ज़्यादा छटनी उसने फिजिकल निकाल लिया, सभी घर जगह रिश्तेदारों ने सब जगह उसने बता दिया कि मैंने फिजिकल पास कर लिया। उसके बाद परिणाम क्या होता है कि रिटेन एग्जाम में फेल हो जाते हैं। रिटेन एग्जाम आर्मी का इस बार सबसे इसलिए कठिन है कि इस बार रिटेन एग्जाम जो होने वाला है वो कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर से बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड होने में एकदम क्लियरिटी रहेगी। कुछ भी पिछले एग्जामों में इस तरह से उस तरह से जो भी कुछ हो गया वैसा इस बार होने वाला नहीं है। सबसे पहली बात तो कंप्यूटर बेस्ड के लिए मैं सबको सलाह दूंगा कि सभी लोग कहीं किसी कैफे में जा करके 1-2 बार वहां जा करके पेपर दे करके ट्राई कर लें, क्योंकि गलत हो जाता है कभी कभी। हमें आता हुआ अभी हम कर नहीं पाते। सबसे बड़ी नसीहत ये रहेगी। दूसरी ये कहना चाहेंगे कि इस भारत में लोग जुगाड़ बहुत ढूंढते हैं कि लोग, मैंने भी सुना है, बहुत से लोग, नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि आप दौड़ निकाल दीजिए बाकी हम करवा देंगे। इस शब्द से बहुत बच के रहना है। ये आपकी जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ है। इस पर मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि लोग करते क्या हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या जुगाड़ से हो जाता है? नहीं। इसका एक तरीका, ये लोग आपके साथ खिलवाड़ करते हैं। आपसे कुछ धनराशि ले लिया, जैसे 5 लाख 10 लाख आपसे ले लिया कि हम आपका करवा देंगे। फिर करते क्या है, इस 5 लाख को ये अपने घर में डंप कर लेते, रख लिए। आपसे कह दिए कि हमने आपका जुगाड़ लगा दिया। उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं, आप निश्चित हो गए कि हमको तो पढ़ना नहीं, हमारा तो जुगाड़ लग गया। आप पढ़ने नहीं गए और आपने पेपर दिया। कभी कभी क्या होता है कि 100 बच्चों से 200 बच्चों से पैसा ले रखा है, कोई ना कोई बच्चा पास कर ही जाता, मतलब अपने आप पास कर गया, वो अपनी पढ़ाई से पास हो गया। उसके बाद वो कहे देखो हमने ही पास करवाया था। कुछ फेल हो गए, जो फेल हो गए नहीं लग पाया, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। हो सकता है वो आपका पूरा पैसा वापस भी कर दें, लेकिन आप उनका माइंड सेट समझिए। जो पास हो गए उनका पैसा तो उनके पास चला गया, जो फेल हो गए उनसे क्या मतलब है। इसमें आप कुछ लोगों का पैसा वापस आ गया, हमारा नुकसान क्या हुआ? आपकी माइंड के साथ खेला गया है। अगर हो सकता है आपने ये पैसा ना दिया होता तो आपने पढ़ाई की होती और आप इस भर्ती में सेलेक्ट हुए होती। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। ये मैंने आपको इस पर एक लेक्चर दिया कि इन बातों में नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या है। इंडियन आर्मी में अग्निवीर बनने के लिए हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे सेलेक्ट होना है। सब लोग उससे पूछेंगे कि सर बुक तो अगर इंडियन आर्मी के देखे जाए तो लूसेंट की बुक सबसे पर्याप्त बुक है। अगर आप लूसेंट से पढ़ लेते हैं तो आप बिल्कुल मैथ और रीजनिंग छोड़ करके आपने सब तैयार कर लिया। लेकिन चूंकि लूसेंट जहाँ सबसे अच्छी बुक है वहाँ सबसे कठिन लूसेंट इतनी टिपिकल लैंग्वेज में नहीं गई कि उसको याद करना भी कठिन है। तो उसके लिए एक ये तरीका है कि हमारी कोचिंग टारगेट विद अजीत दीपक सर अग्निवीर बैच लॉन्च कर रही है। अग्निवीर के संबंध में समस्त क्लासेस जितनी भी होंगी, मैथ की क्लास, रीजनिंग, जो भी उससे संबंधित क्वेरी होगी, सारे बैच जीएस जीके सब आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग देश सेवा में जुड़ें। इसके विषय में आज हम आपको बताना चाहेंगे कि सिलेबस क्या है। अग्निवीर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये YouTube इतिहास की पहली वीडियो है जिसमें इतने डिटेल से आपको सिलेबस के विषय में बताया जाएगा। सबसे पहले आते हैं सिलेबस। सिलेबस में आज मैं बात करूंगा कि अग्निवीर में आर्मी में 2 पोस्टें हैं। आर्मी में 2 पोस्टें हैं, एक तो जीडी की पोस्ट है और एक मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। मिनिस्ट्रियल में क्लर्क आ जाते हैं और भी अन्य पोस्ट होती हैं, उनके लिए बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं।
नाई, धोबी, इस तरह करके बहुत सी पोस्टें होती हैं। तो मैं 2 के विषय में बात करूंगा, जीडी और क्लर्क, दोनों मोस्ट अवेटेड हैं। तो जीडी के विषय में सबसे ज़्यादा बच्चा तो जीडी की तैयारी करता है। जीडी के विषय में सबसे पहले बात करें तो जीडी के विषय में बात करें तो जीडी के पेपर में 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट जीके, जीके से 15 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, मतलब 30 मार्क इसमें से लाना। साइंस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स आपको लाना। मैथ के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर आपको लाना। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, 10 नंबर। कुल मिला के आपके पास क्वेश्चन हो गए 15 की 45 मार्क, 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। 100 में से बताते हैं 35% पर पास होता है, बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 35% ही लाना है। मैं बताऊंगा कि मेरिट में आना है आपको, तब नौकरी मिलेगी। सबसे इसमें बड़ी बात ये होती है कि इस पद्धति में निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो वो आपको माइनस में ले जाता है, यही समझना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन नहीं करना है। क्लियर है? अब हम आपसे बताएंगे, निगेटिव मार्किंग हो गई, 100 नंबर का आपके पास पेपर हो गया, 50 क्वेश्चन हो गए। आप लोग कहेंगे सर तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए डिटेल वाइज आप आइए। आपके पास जीके, जीके में आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, क्वालिटी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, विविध पूछा जाएगा। लोग अब हिस्ट्री में पूछा क्या जाएगा? आप पूछेंगे मुझे मिला कहाँ से ये? जो पिछले आर्मी के जितने पेपर हुए हैं उसका प्रैक्टिस सेट उठाया, मैंने सारे क्वेश्चन देखे कि बोर्ड कहाँ से पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट से उठा रहा है, वो सारा एनालिसिस करके आपके सामने रखा गया। सबसे पहले हिस्ट्री में प्राचीन, मध्य, मॉडर्न। अब लोग कहेंगे सर आपने सब तो बता दिया। ऐसा नहीं है भाई, आप मैंने ब्रैकेट में लिखा दिल्ली की सल्तनत आप पढ़िए, कांग्रेस पढ़ लीजिए, गांधी युग पढ़ लीजिए, युद्ध पढ़ लीजिए, मुगलों के विषय पढ़ लीजिए। इतना पढ़ने के बाद आप ये समझ लीजिएगा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। और हाँ, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है आपको, एसएससी, पीसीएस पूरा आपको बस थोड़ा मुगलों के विषय में जैसे पढ़ना है आपको, तो मुगल कब से आए, कब गए, फर्स्ट शासक कौन था, द्वितीय शासक किसके बेटे कौन थे, बस इतना ही पढ़ना, इतना ही पूछा जाएगा। अगला आएगा क्वालिटी, क्वालिटी में संविधान पढ़ लेना, संसद पढ़ लेना, राज्यसभा, अनुच्छेद। अनुच्छेद सारे नहीं पढ़ने आपको, जो मेन अनुच्छेद है 1 से लेकर के 35 तक, या संसद किसमें है, राज्यसभा किसमें है, इस तरह की चीजें जो है बस मेन अनुच्छेद आपको पढ़ लेने हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, कितने सदस्य संविधान लोकसभा में रहते हैं, कितने सदस्य राज्यसभा में रहते हैं, आपको ये याद करना। प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये सब याद करना आपको। ज्योग्राफी में आते हैं, आपको ज्योग्राफी में जनगणना याद कर लेना है, कोयला, नदी, मिट्टी, बांध, जलवायु और पर्वत, इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हम आपको सारी वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो प्रैक्टिस से हुए हैं, सारे वीडियो आपको मिलेंगे, बाकायदे आपको पढ़ाया जाएगा। विविध में आ गई, कुछ स्टेशन है, एयरपोर्ट है, राजधानी के विषय में भी कई क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको विविध में पढ़ लेना। ये हो गया जीके का पार्ट। अब आता है साइंस का पार्ट। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब लोग कहेंगे सर आपने सारी साइंस बता दी। नहीं भैया, फिजिक्स में आपको सिर्फ राशियां पढ़ लेनी, प्रकाश पढ़ लेना, यूनिट पढ़ लेनी, विद्युत धारा पढ़ लेनी, इन्हीं से विशेष क्वेश्चन पूछे गए। और भी जो कुछ क्वेश्चन रह भी गया होगा तो हम आपको तैयारी करवा देंगे। आगे ये केमिस्ट्री में आप चालक, धातु और फार्मूला, सबसे इम्पोर्टेंट तो केमिस्ट्री में फार्मूला ही रहेगा। फार्मूला के विषय में आप पढ़ लीजिए, ज़्यादातर फार्मूला ही पूछे गए हैं। फिटगिरी का फार्मूला कई बार पूछा गया है, पानी का वही बार पूछा गया। ये सब हम आपको लिखवाएंगे, याद कराएंगे, कैसे नहीं होगा। बायोलॉजी में विटामिन कई बार पूछे गए और रक्त से कई बार क्वेश्चन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमारी, श्वसन खोज से भी क्वेश्चन पूछे गए। आपकी बायोलॉजी तैयार हो गई। मैथ, सबसे इम्पोर्टेंट मैथ है। इसका ना लूसेंट होता है ना इसकी बुक होती है। इसके लिए मेरा नाम अजीज सर है, मैं खुद आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में घबराने की जरूरत है। मैथ और रीजनिंग अगर आपने कर ली तो यहीं से आप पासिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन इसका स्कोप इतना कि पढ़ा जा सकता है। मैथ में चैप्टर परसेंटेज, औसत, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, नाव, धारा से, काम समय से, त्रिभुज से, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको प्रत्येक चैप्टर से 10, 20, 30 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा।
आपको सारा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। आप वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएंगे। और 5 नंबर की रीजनिंग आएगी, नंबर सीरीज, अल्फाबेट और ब्लड रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर भी हम इसके साथ आपको डायरेक्शन, क्लास, कैलेंडर सब पढ़ाएंगे, कहीं धोखे से दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होने जा रहा, कुछ भी बढ़ा भी सकता है बोर्ड। अब आगे आते हैं कि हमने जीडी के विषय में बात कर ली। कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, सर क्लर्क के विषय में बोल रहे हैं, हमसे क्या नाराजगी है, हमारे विषय में क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं क्लर्क के लिए बताऊं, क्लर्क की बात करूंगा। क्लर्क में अगर आए तो क्लर्क में 2 पेपर होते हैं। लोग सोच रहे होंगे 2, हाँ भाई साहब 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जीके आते हैं 5 क्वेश्चन, जीएस आते हैं 5 क्वेश्चन, मैथ आते हैं 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर आते हैं 5 क्वेश्चन। कुल मिला के ये हो जाते हैं आपके 5, 5, 10, 10, 20, 5, 25 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यहाँ से आप लेंगे 100 नंबर। सिलेबस सेम यही रहेगा। अब लोग कहेंगे इतना सिलेबस, हाँ भाई आप मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर जा रहे हैं तो आपसे कुछ तो एक्स्ट्रा लिया ही जाएगा। आपकी पढ़ाई का स्किल टेस्ट होगा, वहाँ फिजिक्स का स्किल टेस्ट में पढ़ाई का स्किल टेस्ट है। आप जो सिलेबस इसका था सेम वही, पहला पेपर हो गया 1/4 नेगेटिव मार्किंग 100। इसमें एक दूसरा पेपर होता है इंग्लिश का, तो मैंने बताया क्लर्क के लिए इंग्लिश आने के पास बहुत जरूरी है। अब हम इंग्लिश के विषय में सेम ये बता दिया मैंने, इंग्लिश के विषय में चर्चा करेंगे। इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में आपके पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारे की अलग अलग एक टॉपिक की एक वीडियो, नाउन की एक वीडियो, प्रोनाउन की एक वीडियो विथ प्रैक्टिस सेट अजीत सर द्वारा आपको कराई जाएगी। वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इतना अच्छा वॉइस आपको पढ़ाएंगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईडियम एंड फ्रेज मीनिंग आती है, थोड़ी सिनोनिम्स आती है, इसका तो कोई भंडार है। फिर भी जो भी पूछी गई है पिछले आर्मी से संबंधित, एनडीए से संबंधित, सीडीएस से संबंधित, जहां से भी मीनिंग्स आ चुकी हैं वो सारी मीनिंग्स हमको नोट करा देंगे। और एक अच्छी शुभकामना के साथ फिर से किसी बहकावे में मत आएं, लोगों के लुभावने वादों पर उसमें जाएं, आप तैयारी करें। अगर आपके पास समय है, अगर आप दौड़ने जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दौड़ने के बाद अगर आप 2 घंटे भी अगर आप इसके लिए समय निकालते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको भ्रांतियों में नहीं फंसना पड़ेगा। जो आपके दूर के रिश्तेदार आपके घरों में आते हैं, बताते हैं कि आप दौड़ निकाल लीजिए, तो मैं कहीं इन सब बातों में नहीं फंसना। ऐसे ही बच्चे बाद में नहीं होते। मैं यहाँ सर्विस करता हूँ, लोग मुझसे मिलते हैं बाद में, सर हमने तो रेस निकाल ली थी, फिर हमारा उसमें नहीं हो पाया। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों दूर के हैं, चाचा जी कहते कि ऐसा, तो वही करते हैं। मैंने कहा उनका फार्मूला ही यही होता है, उनसे आप जिंदगी से क्या मतलब है, पैसा कमाना है। तो इन बातों से छोड़ के आप हमारे साथ जुड़िए, पूरी टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहें तो खुद लूसेंट से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, फ्री में कोई पैसा नहीं, तो आप हमारा चैनल टारगेट विद अजीत दीपक सर पर आइए और इसको सब्सक्राइब करिए। सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, सारी क्लास मिलेगी। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए और इत्मीनान से, और आपको अच्छे से बताया जाएगा। आप हमारे नंबर पर बात भी कर सकते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।